ये इश्क आफाकी है और इस इश्क में जमीन और जोग्राफी की कोई कैद नहीं। ये तो इश्क है सरापा इश्क, और इश्क की जबान ही अलग हुआ करती है। संजय मिश्रा शौक ने कहा था कि आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। वाली आसी ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। दिल के सेहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। यकीन फैजाबादी ने कहा था कि मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में, नबी के इश्क में धोखा नहीं है। किसी मौके से मैंने कहा था कि नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे ऐ दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे। वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाजे इश्क हरगिज हम कज़ा होने नहीं देंगे। राजेंद्र सिंह प्रसाद बेदी साहब ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। एक मशहूर शायर ने कहा था कि इश्क इंसान को कलंदर बुअली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। इकबाल ने कहा था कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मगर इन तमाम शायरों की शायरी पर मेरे इमाम, आपके इमाम, इमाम अहले सुन्नत ने मोहरे तस्दीक सब्त करते हुए आखिर में फरमाया था कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हिलाल की तरह महीन, चांद की तरह हसीन, बच्चों की मुस्कुराहट की तरह रोशन, माँ के मुकद्दस आंचल की तरह दिलकश, नमाजियों के पेशानियों की तरह पुरनूर। एक मुख्तसर सा मजमा हमारी नजरों के सामने जलवाबार है। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर या पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में कंकर या पत्थर है तो अच्छे रास्ते पर चलना भी दुश्वार हो जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज उसकी रूह होती है। इसका मतलब यह है कि इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए ताकि वो बाहरी परेशानियों का डट कर मुकाबला कर सके। यही वजह है कि हम सिर्फ जलसे को जलसा नहीं कहते हैं, हम जलसे को रूहानी अस्पताल समझते हैं, जहां रूहानियत का इलाज किया जाता है। जलसा दिलों पे चढ़ी हुई गम की परछाइयों को उतारता है। जलसा जिंदगी की तमाम तर हरारतों को समेटकर इश्क रसूल की गर्मी का तोहफे लाजवाल अता करता है। जलसा निगार खाने ख्याल में चिराग रोशन करता है, ऐसा चिराग जिसे ना कोई आंधी बुझा सकती है, ना ही कोई तूफान या बदतमीज हवाएं बुझा सकती है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अब जलसों की जरूरत नहीं है, अब जलसों में इस कदर भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो फेसबुक का तराना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी पर अमल करने की जरूरत है। मगर शायद उन लोगों को यह मालूम नहीं है कि तसल्लियों के हलकोरे से दर्द की शिद्दत में कमी नहीं आती है। तिनके ने कभी डूबने वाले को नहीं बचाया, दवा कभी मौत का इलाज नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप से हासिल किया हुआ इल्म बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। जलसों की कल भी जरूरत थी, जलसों की आज भी जरूरत है, जलसों की कल भी जरूरत रहेगी, इसलिए कि जलसा तो रूहानी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बगैर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो आसमानों के ऊपर के राज क्या जाने। वो जिनकी अक्ल है खाली जमीन तक महदूद, वो आसमानों के ऊपर के राज क्या जाने। जहां पे पहुंचा है बुर्राक चंद लम्हों में, बुलंदियां वो तुम्हारे
जहाज क्या जाने, बुलंदियां वो तुम्हारे जहाज क्या जाने। यही वजह है कि हम जलसे को फैशन नहीं बनाते हैं, जलसे को मिशन बनाते हैं, जलसे को तहरीक बनाते हैं, जलसे को पैगाम अमल की जगह बनाते हैं, जलसे को कुछ हासिल करने की जगह बनाते हैं, जहां लोग आते हैं, कुछ हासिल करते हैं, कुछ सबक लेते हैं, कोई तहरीक लेके जाते हैं। इसलिए अगर ये लोग तहरीक लेके नहीं जाएं तो जाहिर सी बात है अपनी नई नस्लों में तकसीम कैसे करेंगे, अपनी नई नस्लों में मुंतकिल करेंगे कैसे करेंगे। इसलिए कि अपने बच्चों को मालदार बनाना कमाल नहीं है, अपने बच्चों को दीनदार बनाना कमाल है। अपने बच्चों को दीनदार बनाना कमाल नहीं है। कमाल ये नहीं है कि आदमी चांद पे पहुंच जाए, कमाल ये है कि चांद पे पहुंचने के बाद वहां से उसे क्या नजर आ रहा है, वहां से किस चीज का नजारा हो रहा है, ये देखने की जरूरत है। हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करेंगे इसलिए कि आप यहाँ हमारी मोहब्बत में नहीं आए हैं, आप यहाँ किसी शायर की मोहब्बत में नहीं आए हैं, आप यहाँ किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं आए हैं। आप भी अगर यहाँ आए हैं तो अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं। आप भी अगर यहाँ आए हैं तो करबला वालों की मोहब्बत में आए हैं। आप भी अगर यहाँ आए हैं तो गौसे आजम की मोहब्बत में आए हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत में आए हैं, अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में आए हैं। चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द से इसे बचाना, बचा के रखना कमाल ये है। चिरागे इश्क़े नबी जलाना, जला के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द से इसे बचाना, बचा के रखना कमाल ये है। तमाम रिश्ते तमाम नाते जो टूटते हैं तो टूट जाएं, मदीने वाले से अपना रिश्ता बना के रखना कमाल ये है। सारे रिश्ते खत्म हो जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, मगर मदीने वाले से हमारा रिश्ता ना टूटे, यही हमारे लिए कामयाबी है, यही आपके लिए कामयाबी है, यही हमारे बच्चों के लिए कामयाबी है। हम आप तमामी हजरात की खिदमत मुबारकबाद पेश करेंगे बस इस गुजारिश के साथ कि जो लोग दूर बैठे हुए हैं थोड़ा करीब आ जाएं, जो लोग फासले में हैं फैसले में आ जाएं, जो लोग अंधेरे में हैं थोड़ा उजाले में आ जाएं, तो मेरे लिए बहुत सारी आसानियां इंशाअल्लाह फराहम हो जाएंगी। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हरे कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। खुदा चाहे अगर आप चाहें तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए, और उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। इंशाअल्लाह जैसे जैसे रात ढलती जाएगी आपका इश्क जवान होता जाएगा, आपका इश्क इंशाअल्लाह परवान चढ़ता जाएगा। इसलिए कि अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आज इतने अजीम शान आफाकी और अबकरी उलमाए किराम और शुरा इस्लाम का इंतखाब अमल में आया है कि इंशाअल्लाह इसका नशा बहुत दिनों तक आप महसूस करेंगे। इसलिए कि आपने इश्तिहार के जरिए या ऐलान के जरिए ये सुना होगा कि खतीबुल इस्लाम मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद आलम साहब क़िबला जमाली हिंदुस्तान का बहुत ही शानदार नफीस लहजे का खतीब, जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, उसके नतीजे कभी कभी निकलते हैं, नतीजे रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। इंशाअल्लाह आप तकरीर सुनेंगे तो ये तकरीर अपनी नई नस्लों में तकसीम करते हुए और मुंतकिल करते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह उनका खिताब नायाब होगा, मिंबर नूर पे वो जलवाबार होने वाले हैं। हिंदुस्तान के शहर जिसे शहर कानपुर कहते हैं, तारीख और तहजीब की सरजमीन, इल्म और फजल का दयार, दर्स और तदरीस की नगरी, तकवा और तिहारत का इलाका, शेर और अदब की बस्ती जिसे शेर और अदब का लुधियाना भी कहा जाता है, वहाँ से एक बहुत ही बुजुर्ग शायर और शानदार शायरी के हवाले से अपनी पहचान बनाने वाली शख्सियत हजरत ज़हीर अहमद कानपुरी मिंबर नूर पे जलवाबार हो चुके हैं। 21वीं सदी का शानदार लहजा जिसे शहबाज रजा नूरी कहते हैं, वो कलकत्ते से तशरीफ ला चुके हैं। जमजमाए ख्याल, हम हमारे ख्याल और तन तने बयान के हवाले से जिसने अपनी शायरी का लोहा मनवाया है, शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक वो भी तशरीफ ला चुके हैं। शायर इंटरनेशनल जिसने हिंदुस्तान के अलावा बाहर के ममालिक में सफर किया और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की बाहर, हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द तशरीफ ले आएंगे। जो लोग अभी तक चौक पे हैं, चौराहे पे हैं, दुकानों में हैं, मकानों में हैं, जहां कहीं भी हैं, इस हकीर आवाज पर लब्बैक कहते हुए
जितनी जल्द हो सके आप तशरीफ ले आइए ताकि हम जलसे का बाज़ाब्ता आगाज कर सकें और यहाँ से शुरू करके अपने आप को फैज़याब कर सकें। वैसे जितने लोग बैठे हुए हैं बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से बैठे हुए हैं। हम सबकी खिदमत मुबारकबाद पेश करेंगे।